अर्चना तिवारी लंबे समय से लापता चल रही थी। ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आया था, कॉल हिस्ट्री भी पुलिस लगातार खंगाल रही थी। और अब ये बहुत बड़ी खबर जहां नेपाल बॉर्डर से बरामद हुई है अर्चना। भोपाल जीआरपी ने यूपी के लखीमपुर से बरामद किया है। कल भोपाल लेकर पुलिस आएगी। बेहद बड़ी खबर, लंबे समय से मिसिंग थी। ये मामला सुर्खियों में रहा। लगातार कोशिश थी अर्चना को जल्द से जल्द ढूंढने की। वहीं कांग्रेस के नेता ने दावा किया था कि वो सुरक्षित हैं। भाई का बयान आया था कि सुरक्षित हैं। दावा यह भी किया गया कांग्रेस नेता के द्वारा कि बातचीत हुई है, जल्द खुलासा होगा। लेकिन अब ये और बड़ी खबर, और ज्यादा जानकारी के लिए रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत, ये बहुत बड़ा जो है अपडेट इस केस में कि अब अर्चना तिवारी बरामद हुई है नेपाल बॉर्डर से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ देर पहले ही ये जानकारी लगी है सूत्रों के मुताबिक कि अर्चना तिवारी जो मिसिंग थी भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से 13 दिन बाद, उसके बारे में कंफर्म ये जानकारी मिल रही है कि जीआरपी पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। कुछ देर पहले ये खबर आई थी हमारे पास कि वहाँ की लोकल पुलिस की कस्टडी में है और जैसे ही वो जीआरपी को सौंपी जाएगी तो जीआरपी के द्वारा इस बात का एकदम डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा कि अर्चना तिवारी जो मिसिंग थी उसको बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से अर्चना तिवारी की बरामदगी की सूचना है और वो नेपाल बॉर्डर के पास ही लखीमपुर पड़ता है। तो हो सकता है कि शायद नेपाल जाने की कुछ प्लानिंग हुई हो, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। अभी ताजा सूचना के अनुसार ये जानकारी जो है वो कुछ देर में कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बड़ी खबर यही है कि अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया है, अपनी कस्टडी में ले लिया है। जी रमाकांत, क्योंकि कस्टडी में लिया है, क्या कुछ बातचीत भी हुई है, क्या कुछ सवाल जवाब किए हैं, क्या कुछ अर्चना ने कहा है, कुछ जानकारी आपके पास? इस तरह की तो अभी कोई जानकारी नहीं आई है क्या पुलिस के सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन ये है कि लोकल पुलिस की कस्टडी में अर्चना पहले से थी और लोकल पुलिस से अब जीआरपी को हैंड ओवर कर दिया गया है और जीआरपी की कस्टडी में उनको लिया गया है। हो सकता है उसके बाद अर्चना की काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि वो पिछले 12 दिनों से लापता थी और आज 13वां दिन है। 13 दिनों तक वो कहाँ रही, किन स्थितियों में रही, किन परिस्थितियों में रही, किसके साथ थी, इस चीज का खुलासा सुबह शायद पुलिस के द्वारा किया जाए। जीआरपी पुलिस के द्वारा जो है वो मीडिया को बताया जाए, देश को, प्रदेश को जवाब दिया जाए कि इस पूरे मामले में अर्चना की जो 12 दिनों की मिसिंग मिस्ट्री थी वो आखिर क्यों और किन वजहों से अर्चना जो है वो गायब रही। अपने परिजनों से बात नहीं की, मीडिया से बात नहीं की, किसी का फोन स्विच ऑफ था, बैग जो है ट्रेन में छोड़कर चली गई थी और क्या स्थितियां होनी थी कि अर्चना को इस तरह से लापता होना पड़ा। जी रमाकांत, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से बरामद किया है तो पुलिस को जानकारी कहां से मिली कि नेपाल के आसपास, उस बॉर्डर के आसपास है अर्चना? देखिए मैं आपको बताऊं कि आज सुबह ही इस बात का खुलासा हुआ था कि जीआरपी ग्वालियर के पुलिस के एक आरक्षक जो राम सिंह तोमर की, उससे लगातार लंबी बात हुई थी और पुलिस ने जब तोमर को हिरासत में लिया तो उसकी तरफ से कुछ क्लू शायद पुलिस को इस तरह के मिले हैं कि उसकी जो है वो अर्चना से बात हो रही थी। उस क्लू के आधार पर नंबर लगवाया गया या ट्रेस किया गया और नंबर ट्रेस होने के बाद उसकी जब लोकेशन ट्रेस हुई तो उसके बाद तेजी से ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि जीआरपी की एक टीम, भोपाल की एक टीम परसों जो है राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए निकली थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की सर्चिंग चल रही थी और पुलिस को लगातार ऐसे अपडेट और इनपुट्स मिल रहे थे कि अर्चना तिवारी की लोकेशन कहाँ है, वो किस तरफ जा रही है और कहां से जो है वो उसको बरामद किया जा सकता है। तो पुलिस लगातार कहीं ना कहीं टेक्निकल सर्विलांस के जरिए अर्चना की लोकेशन को लगातार ट्रेस कर रही थी और यही एक बड़ी वजह है कि इसमें पुलिस को सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जी रमाकांत, जब अर्चना को बरामद किया गया तो अकेली थी या कोई और भी उनके साथ था? देखिए अभी इस तरह की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हमने कुछ देर पहले ही जीआरपी के जो एसपी हैं उनसे भी फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं और कंफर्मेशन इस बात का नहीं दे रहे हैं कि अर्चना के साथ कोई और भी है या अर्चना भी है और किन स्थितियों में वो रानी कमलापति से या
नर्मदापुरम से नेपाल बॉर्डर तक पहुंची। इसकी पूरी जानकारी और पूरा खुलासा हो सकता है।